Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ये बताना सीखेंगे कि कोई भी काम पिछले किसी समय से निर्धारित समय से शुरू हुआ है और अभी तक वो चल रहा है, जारी है। कंसेप्ट एक बार दोबारा समझ लीजिए। इस टाइप के सेंटेंसेस आज हम बनाना सीख रहे हैं जो पिछले किसी निर्धारित समय में शुरू हुए और अभी तक वो चल रहे हैं। यह है हमारा कॉन्सेप्ट। इसके एग्जाम्पल देखिए। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे पढ़ाने का काम कब शुरू हुआ? 2 घंटे पहले, और अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हम 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, मतलब जब हम खड़े हैं, कब से खड़े हैं? पिछले 4 घंटे से हम खड़े हैं। तो ये काम हम जब खड़े हैं, कब से खड़े हैं? पिछले 4 घंटे। तो अभी तक हम खड़े हैं। हम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मतलब अंग्रेजी सीखने का जो काम है वो कब शुरू हुआ? पिछले 2 साल पहले, और अभी तक वो चल रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो कंटिन्यू हैं, जो चल रहे हैं, पर उनके साथ कोई पिछला समय जुड़ा हुआ है। आपने इसके पहले एक टेंस और पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके सेंटेंसेस उससे मिलते जुलते हैं, या यूँ कहें कि दोनों सेंटेंसेस में केवल ये अंतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में टाइम नहीं होता है और इसमें हम टाइम जोड़ देते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे अंतर है। ठीक है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ये मैं अभी बोल रहा हूँ कि देखिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है। हम 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक में समय जुड़ा हुआ है 2 साल से, मतलब पिछले 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। एक में हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब अभी सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये अंतर है। तो जिस सेंटेंस में काम लगातार चल रहा है अभी वर्तमान में, मगर उसमें कोई समय भी जुड़ा हुआ है जो कि पिछला है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इंग्लिश में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर देखिए, समझ लीजिए कि इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ हैव लगाएंगे। आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट साथ हैज़ और हैव लगता है। प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस हमने देखे जिसमें हैज़ हैव इसी कंडीशन में आया था। उसके बाद जो नया शब्द जुड़ रहा है वो है बीन, इसमें बीन जोड़ेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और उसके बाद का पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर या फिर सिंस। ये हमने स्लैंट लगा दिया है, फॉर या फिर सिंस लगाना है। फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना है ना। उसके बाद में टाइम लगाना, तो कौन से टाइम के साथ फॉर या सिंस लगेगा। ठीक है। ये फॉर और सिंस जो लगाना है हमें, ये कौन डिसाइड करेगा? ये टाइम डिसाइड करेगा कि कौन सा समय है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। इसके पहले का वीडियो आप देखें, है ना, इसकी प्रीवियस क्लास देखें, वहाँ पर फॉर और सिंस को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें किस टाइम के साथ फॉर लगाना है और किसके साथ सिंस लगाना है। अगर आप उसको देख करके यहाँ आए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। ये फॉर और सिंस है वो टाइम को देख करके लगाना है। इससे इस पोर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइम पर डिपेंड करेगा किस टाइप का समय है, उस हिसाब से आपको चूज करना है फॉर और सिंस। इसके लिए आपको वीडियो देखना है। एग्जाम्पल देखिए। हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मतलब निवास कर रहे हैं। हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 काम हो रहे हैं, 2 काम नहीं हो रहे। इसमें एक सेंस है कि एक तो काम कंटिन्यू चल रहा है, रहने का काम अभी भी जारी है, मगर ये शुरू कब हुआ था? कई वर्षों से, मतलब कई वर्षों पहले। हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मतलब अभी तक रह रहे हैं। हमारा कंसेप्ट भी यही है कि अभी भी काम चल रहा है और ये शुरू हुआ था पिछले किसी समय में। तो इसी टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वी सब्जेक्ट, वी के साथ लगता है हैव। वी हैव बीन लिविंग, रहना, हियर। हम कई वर्षों से, वी हैव बीन लिविंग हियर। अब आया फॉर और सिंस का, तो टाइम देखिए क्या है? कई वर्ष। कई वर्ष के लिए लगा पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर मैनी ईयर्स। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 12 ईयर्स।
मैं पिछले 12 वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आपको वहाँ पिछले का कंसेप्ट भी उस वीडियो में बताया था कि पिछला लगे तो क्या लगाना है, ठीक है। वी हैव बीन अपलोडिंग वीडियो सिंस लास्ट 1 मंथ। हम पिछले 1 महीने से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और शुरू किया था काम कब? 1 महीने पहले। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर फॉर 2 आवर। मैं आपका 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू होने वाले वर्क के साथ समय जोड़ना से के सेंस में, ठीक है। इसके नेगेटिव पर हम बात करें, एग्जाम्पल मैं लिख के बताता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ एग्जाम्पल भी दिखेगा तो आपको थोड़ा सा एक मिल जाता है हिंट, ठीक है। वे 2010 से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी काम जारी है, बात नहीं कर रहे हैं। और नहीं बात करने का सिलसिला कब था, कब से शुरू हुआ? 2010 से। तो क्या बनेगा? दे हैव नॉट बीन टॉकिंग टू मी। अब क्या आया गया? फॉर और सिंस का चूज करना है हमें, तो 2010 है। तो हमें पता है कि हमने देखा था कि जब ईयर हो दिया हुआ है ना, सन दिया हुआ हो, तो हम सिंस लगाते। टॉकिंग टू मी सिंस 2010, ठीक है। ही इज नॉट अटेंडिंग दिस क्लास सिंस लास्ट 2 days। वह 2 दिनों से ये क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। तो समय के रेस्पेक्ट में इस टाइप के सेंटेंस नेगेटिव भी बन जाते हैं। नेगेटिव के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हैज़ और हैव के बाद में नोट लगा है, बीन और हैज़ के बाद में। कभी कभी लोग गलती करते हैं, नोट यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाना है। ये हैज़ और हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नोट लगाना है, ठीक है। ये था पॉजिटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसको देख करके आप टाइम जोड़ करके आप किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में भी अगर टाइम जोड़ देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं खड़ा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। इसमें समय मैं जोड़ दूं कि मैं 2 घंटे से खड़ा हूं, तो यही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और फिर हैज बीन हैव बीन से हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने पिछला टाइम जोड़ दिया है। इन स्ट्रक्चर्स को लेकर के आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। हैज हैव को आप आगे ले जाइए यहाँ पर, ओके। हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, क्या आप कई सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज सिंस लास्ट 10 days, क्या आप पिछले 10 दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। उसी प्रकार से आप जो है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। हैज़ हैव के साथ नोट को आगे भी ले जा सकते हैं, या हैज़ हैव को ले जा करके नोट यहाँ पर भी रख सकते हैं। दोनों प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days, क्या वह 10 दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रही है। हैव दे नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर मेनी डेज, क्या वे बहुत दिनों से होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के सेंटेंसेस आप इसी स्ट्रक्चर्स को लेकर के बना सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये आशा भी रखता हूं कि आप कमेंट में एटलीस्ट 2 और 3 सेंटेंसेस फॉर ईच स्ट्रक्चर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के रखेंगे, तो मुझे भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस जरूर जो है लिखें, और फॉर सिंस वाला वीडियो आप जरूर देखें, ताकि इस टेंस का जो एक मेन फैक्टर है ये टाइम वाला पोर्शन जिसमें फॉर सिंस लगाना है, तो वो आप लगाना आसानी से सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंग्लिश सीखने के और तरीकों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।